अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब। तो आज वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग पाक आर्मी के अंदर AFNS में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे चैनल के ऊपर सबसे पहली वीडियो होने वाली है। तो मज़ीद ऐसी डेली आने वाली जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से दबा देना। तो सबसे पहले आप लोगों ने चले आना है क्रोम के ऊपर और यहाँ आपने टाइप करना है ज्वाइन पाक आर्मी, joinpakarmy.gov.pk। ये इनकी वेबसाइट है। थोड़ी देर ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है लोड होने में, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेना। तो वेबसाइट लोड होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो हमने अप्लाई करना है आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस के ऊपर AFNS। और यहाँ व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हो। तो अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपने देख लेना अपनी एलिजिबिलिटी को कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। उसके बाद आप लोगों ने बैक आ जाना है और यहाँ आपने नीचे अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और अब हमने बारी बारी यहाँ पर डाटा एंटर करना है। जो जो चीज़ ये मांग रहे हैं तो हमने इधर फिल कर देनी है। सबसे पहले है कोर्स। तो कोर्स के अंदर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके आगे है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में आप लोगों ने AFNS सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना सेंटर सिलेक्ट करना है कि कहाँ आपने टेस्ट देना है। तो यहाँ पर मैं मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ या SRC। उसके बाद फिर नेक्स्ट बॉक्स में अपना नेम दे देना है। तो जो भी आपका नेम हो आपने, तो मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं डाला। आगे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप लोगों ने ऑप्शन खोल के ऊपर आपने ईयर सेलेक्ट करके उसके बाद फिर मंथ सेलेक्ट करके फिर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके आगे ये पूछ रहे हैं प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आप कौन से शहर में पैदा हुए थे। तो यहाँ पर मैं डेरा गाजी खान लिख देता हूँ। तो आपका जो सिटी हो आपने वहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद है CNAC। आपने अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी अपना फ़र्ज़ी ID कार्ड डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन आपने अपना ओरिजिनल ID कार्ड नंबर ही डालना है। अब इससे आगे आप लोगों से पूछ रहे हैं कि मदर टंग यानी कि मादरी ज़बान कौन सी है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर जेंडर में फ़ीमेल ही सिलेक्ट करना होगा क्योंकि ये पोस्ट फ़ीमेल के लिए है। उसके बाद है जी मार्शल स्टेटस। यहाँ पर अनमैरिड आपने सेलेक्ट कर देना। बाकी तीनों ऑप्शन में यही है, अनमैरिड, विडो और सेपरेटेड। उसके बाद आप लोगों ने अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, इस्लाम। उसके बाद पूछ रहे हैं सेक्ट यानी कि फ़िरका आप लोग सुन्नी शिया जो भी हैं आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है जी कास्ट, आपकी कौम क्या है, ज़ात। तो यहाँ पर मैं भी कुछ फ़र्ज़ी डाल देता हूँ। तो आप लोगों की जो भी हो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सब कास्ट को आपने छोड़ देना है। उसके बाद है जी कॉन्टैक्ट नंबर में आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आप लोगों ने अपनी जीमेल टाइप कर देनी है। जीमेल आपने एज इट इज़ जो भी है आपकी अपने टाइप कर देनी है। उसके बाद है फिर एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आपने पहले कभी इस चीज़ में अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने नो कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है। पिक्चर यहाँ पर डालनी है। तो उसका साइज़ होना चाहिए 1:1 और 300 KB से नीचे की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम सी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ क्योंकि ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पर आप लोगों ने अपना एड्रेस की डिटेल देनी है। सबसे पहले है प्रोविनेंस। यहाँ पर आप लोगों ने अपना सूबा सिलेक्ट करना है, पंजाब। फिर आगे है डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, और तहसील के बाद आप लोगों का जिस सिटी का डोमिसाइल है तो उसका आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। आगे फिर अर्बन या रूरल सॉरी। उसके बाद है ये पोस्टल कोड, जो भी आपके सिटी का पोस्टल कोड है आपने वहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। करंट एड्रेस में आप लोग अपना पोस्टल एड्रेस भी डाल सकते हो जहाँ पर मतलब आपको डाक रिसीव हो सकती है। और अब आपने पुट करनी है अपनी एजुकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आप लोगों ने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपने सबसे पहले अपनी डिग्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिसिप्लिन, यहाँ पर आप लोगों ने मैट्रिक या फिर साइंस आर्ट्स कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद जिस स्कूल यूनिवर्सिटी नेम, तो इसके अंदर आप लोगों ने अपने स्कूल का नेम टाइप कर देना है। उसके बाद है जी पासिंग ईयर, कौन सी ईयर में आपने पास की थी, जो कि आपके रिज़ल्ट कार्ड और सनद के ऊपर मेंशन होगा, वो ईयर आपने डाल देना इधर। उसके बाद रोल नंबर, डिवीज़न आपकी कौन सी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी थी आपने डाल देनी है। उसके बाद है जी ग्रेड। उसके बाद परसेंटेज जितने बनते हैं आपने डाल देने हैं। फिर है जी रिज़ल्ट स्टेटस, यहाँ पर आप लोगों ने पास टाइप कर देना है। उसके बाद है जी क्वालिफ़िकेशन ग्रुप, साइंस के अंदर है, आर्ट्स के अंदर है तो वो आपने टाइप कर देना है।
फिर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स। ये पुट करने के बाद आपने नीचे बोर्ड एफिलिएशन के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पर आपने अपने 22 बोर्ड का हवाला देना है, आपने कौन से बोर्ड में अपनी मैट्रिक की थी, जैसे डेरा गाजी खान है। उसके बाद बाकी के 2 ऑप्शन अगर आप लोग चाहो तो इनको छोड़ सकते हो या फिर आप डाटा एंटर भी कर सकते हो। आपने ओके के ऊपर प्रेस करना है तो ये हमारी डिग्री ऐड हो जाएगी। उसके बाद ऐसे ही दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने अपनी दूसरी डिग्री भी ऐड कर लेनी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर टाइप कर देता हूँ क्योंकि विंडो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो इसको आप लोगों ने लाजमी टाइप करना है। यहाँ पर मैं क्रिकेट टाइप कर देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि स्कूल में कॉलेज में कहाँ पर आप लोग खेलते थे, तो स्कूल में ही खेलते थे बस। उसके बाद डेस्टिनेशन बैट्समैन थे या रनर अप। उसके बाद आप लोगों ने कितने साल तक खेली है तो वो यहाँ पर टाइप कर देना है, पोजीशन अपना टाइप कर देनी है और फिर इसको ओके कर देना है। बस ये बहुत है, काफ़ी है इधर के इसके लिए। उसके बाद नेशनलिटी में आप लोगों ने पाकिस्तानी सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स को अगर आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो क्योंकि ये लाजमी नहीं है। उसके बाद कोचिंग एकेडमी डिटेल्स। तो यहाँ पर ये लोग पूछ रहे हैं कि आपने पहले कभी कोचिंग ली है एकेडमी वगैरह कुछ, तो यहाँ पर नो कर देंगे। नो करने के बाद सीधा आप लोगों ने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरफेस के ऊपर। तो नेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी इनकम की डिटेल देनी है। सबसे पहले है जी फादर नेम आपने टाइप कर देना है। उसके बाद फादर आईडी कार्ड नंबर आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद फादर प्रोफेशन कैटेगरी के वो काम क्या करते हैं, उसकी कैटेगरी आप लोगों ने बतानी है। जैसे मैं यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट करता हूँ तो आप लोगों की जो भी कैटेगरी हो तो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद है जी फादर प्रोफेशन कि वो काम क्या करते हैं उस कैटेगरी में, तो काम आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से गवर्नमेंट एम्प्लॉय टाइप कर देता हूँ। उसके बाद है जी फादर एजुकेशन, कितने पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर ग्रेजुएट। उसके बाद है जी फादर इनकम, तो इनकम की आपने बताना है 1 लाख से 1.5 लाख। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन होगी, आपने वहाँ से देख के यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देनी है। उसके बाद पूछ रहे हैं फादर अलाइव और डिसीज्ड, तो यहाँ पर ज़िंदा हैं वो टाइप कर देना, अलाइव है। उसके बाद है जी मदर डिटेल, तो जैसे आप लोगों ने फादर की डिटेल पुट की थी तो यहाँ पर आप लोगों ने मदर की डिटेल भी पुट कर देनी है। उनका भी आईडी कार्ड आपने देख लेना है सामने रख के, तो फिर आपने डिटेल पुट कर लेनी है यहाँ पर। हाँ, प्रोफेशन में अगर आप लोग लिखना चाहो तो यहाँ पर आप लोगों ने हाउस वाइफ लिख देना है, बस चल जाएगा इससे काम। उसके बाद है जी पेरेंट मार्शल स्टेटस, तो यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि वो साथ रहते हैं या फिर डाइवोर्स वगैरह कुछ भी, तो यहाँ पर आप लोगों ने मैरिड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है जी सिबलिंग्स डिटेल, यहाँ पर आप लोगों ने अपने भाई बहन की डिटेल लिखनी है। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपने इसको स्किप कर देना है, फिर आगे चले जाना है। अगर हैं तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उनकी बारी बारी सबकी डिटेल देनी है, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। तो जैसे यहाँ पर मैं ऐड करने लगा हूँ, सबसे पहले है जी उनका रिलेशन, बड़ा भाई है। उसके बाद स्टेटस में आप लोगों ने बताना है कि अलाइव है। उसके बाद उनका नेम टाइप करना है, फिर उसकी एजुकेशन, फिर उसका मार्शल स्टेटस, शादीशुदा है या फिर नहीं। उसके बाद क्या काम करते हैं वो आपने टाइप कर देना है। उसके बाद ओके पे ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये फ़ोटो हो जाएगी। इस तरह बारी बारी आपने अपनी सभी सिबलिंग्स की डिटेल आप यहाँ पर पुट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने ओके पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी परवरिश आपके माँ बाप ने ही की है, ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर आप लोगों ने यस कर देना है। उसके बाद इनकी इनकम डिटेल देनी है। तो फैमिली इनकम जो टोटल है तो टोटल आपने बतानी है यहाँ पर 1 लाख से 1.5 लाख। अदर रिसोर्सेज हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दें। इधर भी आप लोगों ने टोटल फैमिली की यानी कि आपने सिबलिंग्स वगैरह के भी साथ बतानी है। उसके बाद है जी प्रॉपर्टी डिटेल्स, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने घर की डिटेल दे रहा हूँ, रेजिडेंशियल है, प्रॉपर्टी साइज़ है, फिर 5 मरला, और फिर प्रॉपर्टी स्टेटस में ये अपनी ओन्ड हमारे अपने नाम पे ही है। उसके बाद आप लोगों ने ओके के ऊपर टाइप कर देना है, तो ये आपकी डिटेल्स पुट हो जाएगी। उसके बाद ये लोग पूछ रहे हैं कि आपने पहले कभी इस चीज़ की ट्रेनिंग ली है, आर्मी की या नेवी की, एयरफोर्स की, तो यहाँ पर आप लोगों ने नो कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई एयरफोर्स वगैरह में आपने कभी ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर भी नन कर देंगे। अगर फोर्स में कोई जांबाज वगैरह में आपने टाइप किया है तो फिर यहाँ पर भी नन कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। और अब यहाँ ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपको कभी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट के इदारे से निकाला गया, तो यहाँ पर नो और नन कर देंगे बस। उसके बाद है जी ट्रैवल डिटेल्स, कि आपने कभी कहीं पे बाहर मुल्क सफ़र किया है, तो यहाँ पर भी नो कर देंगे।
अगर आप लोग हॉस्टल में रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों ने यस करना है, नहीं तो फिर नो करके चले जाना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये लोग पूछ रहे हैं कंप्यूटर लिटरेसी। तो कंप्यूटर के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने टाइप कर देना है। और अगर आप लोग यस करते हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी बहुत इनकी डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि आपके पास लैपटॉप कौन सा है, मोबाइल कौन सा है। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ या फिर यस ही कर देता हूँ। यहाँ पर डिटेल थोड़ी बहुत दे देता हूँ और यहाँ पर आप लोगों ने अपना मॉडल नेम बताना है या फिर उनकी कंपनी का नेम टाइप करके फिर आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। और फिर उसके बाद है जी सोशल मीडिया डिटेल्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर बताना है कि आप लोग कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करते हो। जैसे मैं यहाँ पर फेसबुक टाइप करके यहाँ पर फिर 10 मिनट लिख देता हूँ एवरेज स्क्रीन टाइम। उसके बाद अपना नेम टाइप कर देता हूँ। चलें जी, ये हो गया हमारा डिटेल पूरी। उसके बाद है जी साइबर एक्सपीरियंस। साइबर एक्सपीरियंस में तीनों में आप लोगों ने नन ही कर देना है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि पिछले 5 सालों में आप लोग कभी बीमारी या फिर कोई बड़ी बीमारी हुई थी तो क्या डिटेल मेडिसिन ली थी, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने नन ही कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करके फाइनल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को स्विमिंग आती है या फिर नहीं आती है, तो फिर यस कर देंगे, नहीं तो फिर कैन नॉट स्विम। आप लोग कभी किसी केस के अंदर फंसे हो, नहीं। इसके बाद क्या आप स्मोकिंग करते हो, नहीं। हॉबी आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देना है। उसके बाद है जी अगर आप लोग इसके अंदर सिलेक्ट नहीं हुए तो फिर आप लोग फ्यूचर में क्या अडॉप्ट करेंगे, तो यहाँ हम लोग नन ही कर देंगे। भाई हमें जॉब दो, हमें हमारा इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने कैप्चा टाइप कर देना है नीचे। कैप्चा टाइप करने के बाद आप लोगों ने सीधा सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर सबमिट नहीं करा क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए सब टाइप कर रहा था। तो जैसे ही आप लोग सबमिट कर लेंगे उसके बाद फिर ये थोड़ी बहुत लोडिंग लेगा। उसके बाद फिर ये आपको यहाँ इसी सेक्शन से बिल्कुल आपकी डिटेल वगैरह सारी उड़ जाएंगे। तो अभी हम लोग चेक करने वाले हैं कि हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है या फिर नहीं। मैंने तो सबमिट नहीं की थी, लेकिन अगर आप जब सबमिट कर लेंगे तो आप लोगों ने यहाँ से चेक करना लाजमी है। और यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, एग्ज़ाम स्लिप के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ आप लोगों ने सबसे पहले अपने ID कार्ड, उसके बाद फिर फर्दर ID कार्ड डालना है। फिर आप लोगों ने नीचे कैप्चा सॉल्व करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो अगर आप लोगों की अप्लाई नहीं हुई होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि आप लोगों की पोस्ट आप रजिस्टर नहीं है यहाँ पर। अगर आपकी सबमिट हो चुकी होगी तो यहाँ पर आप लोगों को कहेंगे कि आप एग्ज़ाम स्लिप के लिए वेट करें। तो यहाँ पर स्लिप वगैरह कुछ नहीं निकलेगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपने स्लिप का वेट करना है आप। तो जब इनकी डेट आएगी तो स्लिप यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को यहाँ से सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला होगा। और इसके अलावा ये जो पूरा तरीक़ाकार था, और पाक आर्मी के अंदर जितने भी पोस्ट हैं सबके ऊपर यही सेम मेथड ही अप्लाई होता है। और इसके अलावा अगर किसी और पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने का आपको तरीका जानना है तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। तो ये थी आज की हमारी पहली वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से दबा देना, क्योंकि यहाँ पर डेली जॉब्स की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।